एवरीबॉडी। छाबड़ा डेली मैथ क्लासेस जज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 12th क्लास का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमें मिलती हैं दो थ्योरम्स। एक तो है रोल्स थ्योरम और दूसरी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले हम बात करते हैं रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सिस्टम ये है कि अगर कोई फंक्शन हमें किसी लिमिट पर मिलता है और वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है उस क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, और दोनों लिमिट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम मिल जाती हैं, तो उस लिमिट्स के बीच की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। ये है रोल्स थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम ये डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसकी लिमिट है a टू b, तो इसमें a और b से हम ये मानकर चलते हैं कि a इज लेस देन b, a b से छोटा होगा। तो पहली बात क्या है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, और फिर फंक्शन की वैल्यू a पर और b पर सेम होनी चाहिए। हमें ये पहले तीनों बातें क्लियर करनी होती हैं। अगर ये तीनों बातें क्लियर हो जाती हैं तो इसका मीनिंग है कि जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो उस डिफरेंशिएशन में कहीं कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी, डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो जरूर होगी अगर हमें a और b के बीच की कोई वैल्यू c मिल जाती है। तो कंडीशन देखें जरा, कंडीशन हमें यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फंक्शन ही मिला हुआ है, तो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम देखते हैं कि हमें फंक्शन मिला और हम ये जानते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों होगा कॉन्टिन्यूअस? हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर। तो 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 को भी साथ लेकर, मतलब क्लोज इंटरवल पर हम कोई भी x की वैल्यू लें रियल नंबर की, तो वो इस फंक्शन को हमेशा कॉन्टिन्यूअस करें। तो लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी बीइंग ए पॉलिनोमियल, बीइंग ए पॉलिनोमियल fx is continuous at R. Therefore, fx is continuous on, अब हमें लेंगे यहाँ पर क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की लिमिट है 2 to 3, यानी कि इस लिमिट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में हम चेक करते हैं सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन, और वो मिलेगा 3x², यस, आगे 14x + 60। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन मिला ये खुद एक पॉलिनोमियल बन गया। मतलब ये कि ये फंक्शन भी 2 और 3 के बीच में हम कोई भी नंबर लें तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे इट एग्जिस्ट फॉर all reals x belongs to 2 and 3। मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में होगी सब पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। Therefore fx is differentiable on 2 and 3। ये हमने लिया यहाँ पर ओपन इंटरवल। अब थर्ड पॉइंट हम लेते हैं f2। अब देखिए जब हम इस फंक्शन में वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 0, एंड जब 3 पुट करेंगे तो भी मिलेगी 0। तो हमें मिला क्या कि f2 और f3 दोनों की वैल्यू हमें सेम मिल गई। हमें कंडीशन क्या मिलती थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल हो, ये वैल्यू सेम भी आनी चाहिए। वो हो गया कंप्लीट। तो अब हम इसके बाद यहाँ से इसे
इस प्रकार लिखेंगे all three conditions are satisfied। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, therefore there must exist at least one value of C। अब ये C क्या है? C इज बिटवीन 2 and 3, मतलब C की कोई वैल्यू 2 और 3 के बीच में आनी चाहिए। सच दैट डिफरेंशिएशन एट C मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन एट C, अब देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा 3x² माइनस 14x प्लस 16। तो हमको यहाँ से लिखना है 3c² माइनस 14c प्लस 16 इक्वल टू 0। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर देखना है वही जो पहले वाली बात, -14 को इस तरह से ब्रेक करें कि उनका सम तो आए -14, प्रोडक्ट आए प्लस 48। तो इनको हम जब कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं तो हमको मिलता है 3c माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। देन 3c इक्वल टू 8 और x इक्वल टू c इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 8/3। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा था एट लीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ जो हमें दो वैल्यू मिली 2 और 8/3, दोनों ही इसके बीच में यानी कि ओपन इंटरवल के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, हम देखते हैं केवल 8/3 इनके बीच में है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग्स टू 2 and 3। देयरफॉर c इक्वल टू 8/3, दैट इज आंसर, एंड रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं रोल थ्योरम। और अब देखिए हमारे पास सेकंड है LMV थ्योरम यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें भी हम उसी प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हम देखते हैं कि फंक्शन हमें मिला 2x² माइनस 10x प्लस 29 और लिमिट है जो इंटरवल मिला है दैट इज 2 to 7। तो हमें इसी प्रकार सोल्व करना है। पहले हम देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल वही लाइन लिखनी है, इसलिए मैं यहाँ दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। सिंपल हमें लिखना ये है कि बीइंग पॉलिनोमियल f(x) इज कॉन्टिन्यूस, आप समझ गए होंगे। सेकंड है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम चेक करते हैं तो हमको मिलेगा पहले डिफरेंशिएशन और वो होगा 4x माइनस 1। और उसी प्रकार लिखेंगे इट एग्जिस्ट फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, और चाहे वो x की कोई भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 to 7। अब डिफरेंशिएबल किस पर होगा, ओपन इंटरवल पर। ये जरूर ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पर। अब हम यहाँ से देखते हैं f(a) और f(b) की वैल्यू, यानी कि f2 की वैल्यू, f2 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 17 आएगी, एंड f7 की वैल्यू लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 57। रोल्स थ्योरम में दोनों की वैल्यू का सेम होना कंपलसरी है, लेकिन LMV में दोनों की वैल्यू का सेम होना कंपलसरी नहीं है। और जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम उसी लाइन को ही फिर से लिखेंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। तो मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। वहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें मिले थे और हम यहाँ लिखते हैं ऑल 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। Therefore, there must exist at least one value of C belongs to 2 and 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो C की वैल्यू आएगी वो 2 और 7 के ओपन इंटरवल में आनी चाहिए, सच दैट।
अब देखिए रोल थ्योरम हमने देखा था कि हमने यहाँ लिखा था कि जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल नहीं बट होना चाहिए सच दैट एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब यहाँ बी की वैल्यू क्या थी 7, F7 माइनस F2 अपॉन 7 माइनस 2। अब एफ डैश सी एफ डैश एक्स में मिला था 4x माइनस 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 4c माइनस 10 और यहाँ पर हमको मिलता है 57 माइनस 17 डिवाइड बाई 5। 4c माइनस 10 इक्वल टू 40 अपॉन 5 दैट इज 8 और मिलता है 4c इक्वल टू 8 प्लस 10 18। तो हमें यहाँ से c की वैल्यू क्या मिलेगी 418 डिवाइड बाई 4 दैट्स मीन 4.5। अब हम ये देखते हैं कि c की जो वैल्यू आई है वो इनके बीच में 2 और 7 के बीच में जो हम बात कर रहे थे है या नहीं, और एग्जैक्टली है। तो हम कहेंगे c बिलोंग्स टू 2 and 7 ओपन इंटरवल, देयरफॉर c इक्वल टू 4.75। सॉरी दिस इज, ये तो आंसर हो गया। और हम लिखेंगे एंड LMB थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आज में यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।